नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम महरा विधायक बहरी चौपाल। अब चुनाव भी हुए, सरकार भी बन गई। कई बार मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में हमारा काम सिर्फ वोट देना और किसी की सरकार बनवाना ही नहीं है। लोकतंत्र सफल तब होगा जब एक बार वोट देने के बाद लगातार 5 साल हम उन पर नजर रखें और उनसे सवाल जवाब करते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर करके शिकायत करते रहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए, खुलकर कीजिए, बिना डरे हुए कीजिए, और लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा। बहरहाल, आज हम उस हलके में हैं जिसकी चर्चा पिछले चुनाव में जबरदस्त तरीके से हो रही थी। ये महेंद्रगढ़ है। आपको पता है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी यहां से आते हैं, 5 बार चुनाव जीते हैं, 1982 से लेकर 2014 तक। अगर महेंद्रगढ़ पे नजर डाले तो 45 साल रामविलास शर्मा और राव दान सिंह, कभी ये जीते, कभी वो जीते, कभी ये हारे, कभी वो हारे। पिछला 45 साल इन दोनों ने ही प्रतिनिधित्व किया है। पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय तब हो गया जब रामविलास शर्मा की जगह किसी और को टिकट दे दिया गया और वो जीत करके भी आए। तो हमने कहा कि अब साल सवा साल हो गया है, तो पूरे हरियाणा में विधायकों से सवाल जवाब का दौर शुरू होना चाहिए। चुनाव के वक्त में आप वादे बहुत लंबे चौड़े करके आते हैं और फिर अगले 5 साल के बाद हम हिसाब किताब करते हैं। तो जनता टीवी ने कहा कि 5 साल में कम से कम हर विधायक से सार्वजनिक तौर पर 5 बार तो सवाल जवाब होना ही चाहिए। हम इंतज़ार करते रहे कि थोड़ा वक्त गुजर जाए, और अब जब 1 साल से अधिक का वक्त हो गया है तो हमने कहा कि हिसाब किताब का दौर शुरू करना चाहिए। तो आज महेंद्रगढ़ में हम हैं और ये बीपीएम गार्डन है, इनका भी नाम लेना ज़रूरी है, उनके ही वेन्यू पे हम कर रहे हैं महेंद्रगढ़ में। यहाँ चौपाल लगाई है और महेंद्रगढ़ के विधायक कुंवर सिंह यादव जी को आमंत्रित करेंगे यहाँ। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी प्रोफाइल देखिए। आज हमारी चौपाल में आ रहे हैं महेंद्रगढ़ हलके से हमारा विधायक कंवर सिंह। 2024 विधानसभा चुनाव में कंवर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2648 वोटों से हराया था। कंवर सिंह ने साल 1986 में एबीवीपी के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जिससे कम उम्र से ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में उनकी रुचि बढ़ गई। 2017 से 2023 तक उन्होंने हरियाणा सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, जहां उन्होंने राज्य की सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक गलियारों में कंवर सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करीबी माना जाता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा का टिकट काटकर बीजेपी ने कंवर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए कंवर सिंह ने जीत हासिल की। आज हमारा विधायक हमारी चौपाल में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महेंद्रगढ़ से बीजेपी विधायक कंवर सिंह का। तो कंवर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि जी। मैंने पहले भी कहा कि वो कमल के फूल के नीचे गुलाब का फूल दब रहा है जी। वो गुलाब का फूल है वहाँ। अब फूल आपके पास है,
कांटे हमारे पास रह गए। आप सहकारी बैंक में अध्यक्ष थे, तो वो वाला काम अच्छा था या ये विधायकी वाला काम अच्छा है? दोनों ही काम बहुत अच्छे, मतलब ज्यादा दोनों इसमें- सेवा दोनों में ही है। अच्छा। वो भी सेवा थी, ये भी सेवा। हाँ, तो सहकारी बैंक में कहाँ ऐसी चौपाल लगती और वहाँ इंटरव्यू भी होता? शशि जी, वहाँ भी हमने चौपाल बहुत लगाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने 10 करोड़ के लोन दी और उन महिलाओं को इतना रोजगार में हमने सक्षम बनाया और उसके माध्यम से लगातार धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का जो सिलसिला है, दौर है। कुछ कड़वी बातें से कर लेते हैं। खूब करो। नीम का पत्ता, करेले का जूस स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, बीपी सीपी सब कंट्रोल रहता है ना? तो जो आपकी जीत हुई, जी एक डायलॉग सुना होगा ना कि उनकी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। तो आपकी जो जीत हुई उससे ज्यादा चर्चा आपके टिकट की होती रही। जी जीतने के बाद, अब मुझे पता है आप दिल के बड़े भावुक हैं, तो जीतने के बाद आपने कुछ कहा था, जरा एक बार वो आपको आपकी ही आवाज में सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा सुनवाइए। रामविलास जी नाराज थे, ना खुश है ना खुश रहेगा। उन्होंने जितनी मालिक बगावत करनी थी खूब करी और इन कार्यकर्ताओं के कारण मैं जीता हूँ। मैं पार्टी से टिकट खोज के नहीं लाया, पार्टी ने मुझे टिकट दी थी। मुझे खुशी होती मेरी पीठ पर हाथ रखते और एक मार्गदर्शक के रूप में इस चुनाव को लेकर हमें आदेश देते। मुझे कहने में कोई शक नहीं है, जितनी खुराफात, जितनी चुनाव को डिमेज करने की जो कोशिश की, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आपकी ही आवाज थी? आवाज मेरी थी जी। हाँ? आवाज मेरी थी। आपकी ही आवाज, आपका ही चेहरा। जी 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 जी। बहुत दुखी थे जीतने के बाद भी आप? देखिए शशि जी, जिस व्यक्ति के साथ, जिस संगठन के साथ लंबे समय तक काम करे और कार्यकर्ता को पार्टी अवसर दे और उस कार्यकर्ता को उम्मीद जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा हो और वहाँ से रिस्पांस और आशीर्वाद में कहीं कटौती हो तो मन में थोड़ी सी उदासीन आती है। और उसी समय की बात थी। उसके साथ धीरे 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 मैं अब लगातार, वो बात नहीं है, लेकिन तकलीफ तो उस समय होती थी मेरे को। तो तकलीफ में कुछ कमी हुई है? मतलब वक्त के साथ कुछ क्योंकि भाव भर गए राजनीति- या अभी भी आपके जख्म हरे हैं? नहीं, मैं तो एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, किसी बात को जिद के ऊपर, किसी बात के लिए अड़ना, एक सामान्य कार्यकर्ता की आपस में मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएं, इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उस भावना से, उसी उद्देश्य से उस परिवर्तन एक आप देख भी रहे हैं। मतलब रामविलास जी से हो गया मिलना जुलना या अभी भी? देखो, मिलना जुलना मतलब तो क्या है कि रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो गांठ गांठ तो रहता ही है। नहीं, मेरे मन में कोई अब ऐसी कोई गांठ नहीं है। और मिलना जुलना तो पार्टी कार्यक्रम में भी वैसे फोन से भी होता है। घर वर पे? हाँ, घर में मैं अभी, जैसे पहले साथ बैठ के रोटी खाते थे, रोटी दाल। अभी दिवाली के ऊपर मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया था, अभी गया था। तो रामविलास जी जब आपको देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऊपर से? देखिए कि मैं ऊपर से या अंदर से? टिकट मिलते वो गाना ही, सुना है आपने? अपने जवानी में फिल्म देखते थे ना? जी। तो आपके या हमारी जवानी में एक था कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। देखिए कि टिकट मिलते सबसे पहले मैं आदरणीय रामविलास जी शर्मा के यहाँ गया था। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, मिठाई भी खिलाई और कहा कि मैं फार्म बनाने के लिए साथ चलूँगा, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद जीतने के बाद? जीतने के बाद आपने क्या कहा? वो मैंने कहा अरे वो मैंने असली बात, कहा, मेरे कार्यक्रम देखिए, मैंने कमर सिंह, कहा, मेरे वाले कार्यक्रम है ना, ऊपर ऊपर वाली बात चलो मत कीजिए, चलो चलो, दिल की बात कीजिए। मैंने मन से, आत्मा से बता रहा हूं। जिस दिन, पहले दिन जो उनके भाव थे
और फिर बाद में वो भाव लगातार मुझे महसूस नहीं हुए, इसलिए मेरे मन में वो पीड़ा थी, इसलिए मैंने वो भाव कहा। और वो ठीक है, मेरे को नहीं भी कहना चाहिए था, ठीक है, बड़े अभी नेता आप हैं, पूरे नेता बने नहीं है, विधायक बन गए नेता। अरे भाई, नेतागिरी में बहुत सारी चीजें अंदर दबा के रखनी होती है। तो अभी आप 100% नेता नहीं हुए, नहीं हूं, विधायक तो बन गए, नेता नहीं बन पाए। मैं कार्यकर्ता नेता ही हूं। बनते तो मतलब क्या गम है जो छुपा रहे हो, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, वो वाला सीख लीजिए, नहीं तो आगे परेशानी होगी। चलो कोशिश करूंगा जी। वो एक और जिनसे आपकी मोहब्बत है, बेइंतहा इश्क है, जरा उनको भी सुना दें। नाम है रावदान सिंह, जरा सुनिए और देखिए। कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैसे जीता है, इसमें वोट चोरी कोई नई बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने आपके सामने शीशे की तरह से एक एक चीज़ प्रदर्शित करी है कि इनकी कार्यप्रणाली क्या है, वरना तो कोई चांस ही नहीं था किसी तरह से। इतने थोड़े मार्जिन से पार्लियामेंट और असेंबली हारने का मतलब समझ लें आप कि सरकार ने किस तरह से उसके अंदर अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब दो लोग हैं जी, पंडित या प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो 25 साल इस इलाके में 82 से रहे, और रावदान सिंह जो 20 साल रहे, है ना। एक के बारे में तो आपने खुद ही कह दिया, और दूसरे जो हैं कह रहे हैं कि ये जीत वीत जो है ये वोट चोरी की जीत है, ये कंवर सिंह जी की और बीजेपी की जीत नहीं है। शशि जी, रावदान सिंह लोकसभा में भी इस विधानसभा से हारे, लोकसभा में वो अपने खुद के बूथ से हारे, और इनका शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल जी, उन्होंने पूरे देश में के अंदर एक मुहिम चढ़ी कि वोट चोरी हो गया। यदि वोट चोरी होता तो बिहार में भी ये नहीं कहा इन्होंने वोट चोरी हुआ है, ये भी कि एक रिवाज है, वोट चोरी के आधार पर नहीं, लोगों ने जनादेश दिया है, और लोगों ने जनादेश इस विश्वास पर दिया है। आज लंबे समय तक रावदान सिंह को मौका दिया, यही विधानसभा है। दादरी से जब ये आकोदा से इस साइड महेंद्रगढ़ आते थे तो हरियाणा रोडवेज ने बस बंद कर दी थी। यही विधानसभा है जो किसान के खेत में कभी पानी नहीं गया। यही विधानसभा है जो जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर कांग्रेस सरकार ने इस लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। और हमारी सरकार 11 साल से सरकार है, 10 साल पहले हमारी सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर बच्चों को रोजगार दिया, बिना भेदभाव के विकास करवाया, और इसी विकास के आधार पर, हमारी पार्टी की नीतियों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के पवित्र संगठन के आधार पर, कुशलता के आधार पर, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के काम करने की क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस विचार से आज जिस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए, पूज्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन सुशासन। सुशासन क्या है? योग्यता नहीं, समग्र विकास, पूरे देश और प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के विकास करें, वही सुशासन है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी मिशन के आधार पर, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसी हिसाब से इस प्रदेश के अंदर जो विकास किया, हम जैसे कार्यकर्ता इस विकास की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर और संगठन की कार्य कुशलता के कारण हम जैसे कार्यकर्ताओं को इस महेंद्रगढ़ विधानसभा का सेवा करने का अवसर दिया। ठीक है, मैं आपको बहुत गंभीरता से सुन रहा था। 11 साल हो गए सर, बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। आप महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट की नहीं हुआ डेवलपमेंट, आप कांग्रेस को कोस रहे हैं। 25 साल तक प्रोफेसर रामविलास शर्मा इस इलाके का प्रतिनिधित्व किए, कई बार मंत्री भी बने। ये दादरी क्या 2025 में बना? 10-11 साल लग गए दादरी से नारनौल की सड़क बनाने में। 11 साल काफी होते हैं।
और सरकार आपकी, और 1982 से अब तक 25 साल, और ये टेन्योर आपका हो गया तो ये भी 5 साल हो जाएगा, 30 साल 82 से लेकर के अब तक तो बीजेपी का की पद का के रिप्रेजेंटेटिव रहे, एमएलए रहे यहाँ से। शशि जी, आदरणीय रामविलास जी शर्मा बिना सरकार के भी रहे। हमारी सरकार अनेकों बार नहीं रही, कभी समझौता के आधार पर ही, कभी चौटाला से हुआ समझौता, कभी बंसीलाल से समझौता हुआ। लास्ट में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर रही है और उस समय से विकास के हिसाब से योजनाएं बनी हैं। अब जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है उन योजनाओं को अपनी विधानसभा में लागू करना चाहिए। ये तो जनप्रतिनिधि की प्रेरणा हो, जनप्रतिनिधि का उस भावना से उद्देश्य लगातार, और काम के पीछे जब आदमी पड़ता है काम तभी होता है, योजनाएं बनती हैं। ये मानते हैं ना कि एमएलए उसके पीछे लग जाए जनप्रतिनिधि तो होगा, तब होगा काम। तो ये मैं रामविलास जी भी सुन ही रहे होंगे, बिल्कुल सुन रहे हैं। कार्यक्रम है। हाँ बिल्कुल, 25 साल वो रहे, 20 साल रावदान सिंह रहे, ये दोनों सुन रहे होंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं। 45 साल में बेड़ा गर्क करके रखा इन काम दोनों ने। करना चाहिए था, जनता ने मौका दिया था। अब आपको बोलने में संकोच हो रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं भी बोल रहा हूँ। 45 साल तक इन दोनों ने मिलकर के महेंद्रगढ़ का बेड़ा गर्क किया। दोनों ने मिलकर इससे अधिक विकास करना चाहिए था। जनता को विश्वास था, जनता को उम्मीद थी, उतना विकास महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो आप नहीं बोल पाएंगे वो मैं बोल दूंगा, आप सिर्फ सर हिलाते रहिएगा। महेंद्रगढ़ में एक बस स्टैंड बना, मुख्यमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वर्चुअली उसका उद्घाटन भी किया। आज मैं गया भी था देखने, कल से लेकर आज तक मैं महेंद्रगढ़ के कई इलाकों में गया, उसके पहले हमारी टीम घूम रही थी। पता चला जी वहां तो टेम्पररी अनाज मंडी बन जाती है। अब वो बिल्डिंग जो बनी, अब वो जर्जर हालत में, उसकी तो ईंटें घसकने लगी हैं। विधायक बनने के बाद पता नहीं आपको मौका मिला कि नहीं मिला, जाके एक बार उस बिल्डिंग को देखिए। शशि जी, मैं बनने के बाद इस उम्मीद से, चाव से गया कि सरे लूंगा, बिल्डिंग तो बनी रही है और डिपो है, मैं इसका उद्घाटन करवा दूंगा। और वहाँ गया, अधिकारियों को बुलाया, जीएम को बुलाया, उन्होंने कहा जी ये तो सब डिपो नहीं है, ये तो वर्कशॉप है। ये सब डिपो नहीं है, वर्कशॉप है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। ये वर्कशॉप बनाई, ये वर्कशॉप बनाई है। यहाँ पे खराब हुई गाड़ियां बनेंगी, मरम्मत होंगी। उस समय मैंने महसूस किया कि हम तो सब डिपो की कल्पना कर रहे थे। पूरे महेंद्रगढ़ में जितने लोग हैं, आप लोगों को क्या जानकारी थी? हाथ उठाकर बताइए, ये सब डिपो ही था ना? हाथ उठा के बताइए एक बार। ये तो हम लोग आज तक जानते हैं कि सब डिपो है, आप आज पहली बार कह रहे हैं कि वो वर्कशॉप है, यहाँ टूटी हुई बिगड़ी हुई गाड़ियां बनेंगी। मैं भी यही महसूस कर रहा था कि सब डिपो है, मैं भी खुद कह रहा हूँ, लेकिन जिसका उद्घाटन हुआ वो वर्कशॉप है। और नई फाइल आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए 18 मई को, हमने डिमांड रखी है कि महेंद्रगढ़ में सब डिपो बनना चाहिए। और उसके बाद इस फाइल को आगे बढ़ाया और इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते तक ये सब डिपो में चालू भी करवा दूंगा। तो मतलब ये तो भ्रम की स्थिति रही। अब तक पूरे महेंद्रगढ़ को ये पता था कि ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई, ये सब मतलब ये तो डिपो है, सब डिपो है ना, वर्कशॉप है, इसकी तो चर्चा आज तक कभी नहीं हुई। हम लोग इतनी बार महेंद्रगढ़ आते जाते रहे, हर बार स्टोरी की किसी ने नहीं कहा कि ये वर्कशॉप है। मैं तो शशि जी खुद कह रहा हूँ, मेरे को भी यही पता था कि सब डिपो है। हाँ। चलिए, एक और समस्या, हमारी टीम जब घूम रही थी महेंद्रगढ़ तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि जब विधायक जी आए तो उनसे पूछिएगा कि महेंद्रगढ़ को जल भराव की समस्या से छुटकारा कब तक मिलेगा। लोग बताते हैं कि विश्वकर्मा चौक से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक का इलाका, एक बार बारिश हो जाए तो आप आइए, पानी में तैरता हुआ दिखेगा आपको। नगर पालिका ऑफिस में भी पानी तैरता हुआ सुनाए मिल रहा। एक सज्जन तो मुझे कहने लगे कि बरसात के समय में अगर नगर पालिका ऑफिस में जाना हो तो गाड़ी लेकर मत आइएगा। हमने कहा फिर? बोला गाड़ी बाहर लगा दीजिएगा, फिर 9 से जाइएगा अंदर।
तो जी ये बात उनकी समस्या ठीक है। और जब इस साल जब बारिश हुई, मैं खुद बाज़ार में गया था और पैदल पानी के अंदर से गया था, और उसी समय नेक्स्ट डे अधिकारियों को बुलाकर एसडीएम को मैंने साथ लिया। जहाँ जहाँ जल भराव था सभी जगह मैं पैदल गया, और पैदल जाने के बाद प्लान बनाई है स्ट्रॉन्ग वाटर का भी, पानी की निकासी के लिए वाटर चैनल भी। नगर पालिका ने वो सब प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्रोजेक्ट बना के फाइल को भेजा है, और मैं जल्दी से जल्दी जो लोगों की समस्या है, और ये समस्या बहुत जायज़ है, क्यों मैं तो उस पानी के अंदर से गया हूँ, एसडीएम खुद मेरे साथ गया। पैदल गए थे या नाव लेना पड़ा था? पैदल गया, अच्छा, नाव की पैदल। जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। लेकिन जल भराव काफ़ी था, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मेरा तो काम है सर, महेंद्रगढ़ की जितनी समस्याएं हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपसे एक एक करके सवाल करना। नरेश चेयरमैन हैं, वो भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, जरा सुनिए, एक बड़ा मसला है। मैं सरकार से और हमारे स्थानीय विधायक श्री कंवर जी से मांग करता हूं कि हमारा जो हॉस्पिटल है, पिछले काफ़ी दिनों से काम चल रहा है, बीजेपी सरकार में ये काम चल रहा है, काफ़ी दिनों से बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है, और यहाँ जल्दी से जल्दी इसको चालू करवा के और आम जन को सुविधा दी जाए, ताकि कोई हमारा पेशेंट है या कोई इमरजेंसी का है वो बाहर ना जाए। इससे हमारा खर्चा भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। अभी मैं सुबह जब आपको बताया कि जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो प्रॉपर रिसर्च करता हूं, मैं जब सुबह घूम रहा था महेंद्रगढ़ किला की तरफ और उधर बाजार है, तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि महेंद्रगढ़ इतना पुराना ज़िला है, लेकिन एक आदमी को पेट में दर्द हो जाए तो उसके लिए भी उसको कम से कम रेवाड़ी जाना पड़ेगा, और हेल्थ सेक्टर में इतनी बुरी हालत है इतने पुराने ज़िला में, और 6 मंजिला इमारत बन के हॉस्पिटल की तैयार है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। शशि जी की इस बात के लिए मैंने भी बहुत गंभीरता से खुद 3-4 विजिट में हॉस्पिटल में कर चुका। पहले उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी है, जितने भी डॉक्टरों की पोस्ट थी हमने सब ने भरवाने का काम किया, और उसके बाद जब काम रुका तो मैंने पूछा काम रुकने का कारण क्या है, तो मुझे पता लगा कि बजट की कमी है। मैं एसीएस से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हेल्थ मिनिस्टर से मिला, और 32 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल की अभी मंजूर करवाए हैं। तो उसका टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक इसकी टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद लगातार इस प्रोजेक्ट के पीछे लगूंगा, और आपको पता है कि पीछे लगने से ही काम होगा। मैं भी ये सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, जब काम रुका तब मैंने महसूस किया कि कोई न कोई दिक्कत। अभी तो आस्ते आस्ते देखते चलिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, है ना? यहाँ मतलब क्या मैं बोलूं ऑन रिकॉर्ड, आस्ते आस्ते देखते चलिए। महेंद्रगढ़ की एक और पहचान है, महेंद्रगढ़ किला और एक माधवगढ़ किला। आज मैं सुबह गया भी था। महेंद्रगढ़ की आन बान शान पहचान, एक बार जरा शाम में घूमिएगा। दारू की बोतलें, जुए का अड्डा, जो धरोहर है। और मैं तो कई बार महेंद्रगढ़ के लोगों को कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए महेंद्रगढ़ के लोगों को कि अपनी आन बान शान, अपनी पहचान को नहीं बचा पा रहे। क्या स्थिति है? देखिए, इसके लिए सीएम अलाउंस में ये प्रोजेक्ट है, इसके बावजूद भी इसमें काम नहीं हुआ। इसके लिए मैं विभाग के मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा से मैं मिला हूँ। इसके बाद में सीएम ऑफिस के अंदर एसीएस अफसर, आईएएस अफसर हैं यशपाल जी, वो विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री के बिहाफ इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, दोनों से मिला हूँ। और उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रयास ये है कि अब इसका हम टेंडर प्राइवेट सेक्टर में कराएं, चाहे किसी एजेंसी के थ्रू कराएं, लेकिन इस काम को 1 साल के दौरान हम कंप्लीट करवा देंगे, इस बात का मेरे पर भरोसा रखें। और मैं लगातार लग रहा हूँ। इसका महत्व भी समझिए। अगर महेंद्रगढ़ किला और माधवगढ़ किला दोनों अगर डेवलप हो जाता है टूरिस्ट प्लेस के तौर पे, तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का ये एक बड़ा सोर्स हो जाएगा, है ना?
चाय बनाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, इन तमाम लोगों के लिए कितना बड़ा, और महेंद्रगढ़ की पहचान जो होगी वो तो होगी ही। एक और मसला है, महेंद्रगढ़ नारनौल को लेकर करके एक लंबे अरसे से विवाद चलता रहा है, महेंद्रगढ़ में धरना प्रदर्शन होता रहा है। जरा सुनिए, बलवान फौजी हैं। महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय, महेंद्रगढ़ का मात्र नाम है, लेकिन मुख्यालय नारनौल में। हमारी बहुत बार हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किया, दर्जा प्रदर्शन करते थे, विधायक जी साथ बैठते थे। जैसे ही विधायक जी हरियाणा सरकार में बने, एमएलए बने, उस टाइम के बाद जिला मुख्यालय के नाम से हमारे विधायक की जबान बंद है। जब विधायक नहीं थे तो आप भी प्रदर्शन में रहते थे, अब विधायक हो गए तो भूल गए। पड़ोस में हांसी है, पड़ोस नहीं, थोड़ी दूर पर अभी हाल में हांसी जिला बन गया। लेकिन महेंद्रगढ़ हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में एक है। नाम महेंद्रगढ़, मुख्यालय नारनौल। कितनी बार मैं जितनी बार महेंद्रगढ़ आता हूं ये मसला उठता है, तो आपके रिजिम में भी होगा शशि जी की या आप भी बलवान इसके लिए याद ही किए जाएंगे? बलवान फौजी ने जो बात कही है, ठीक है, हम उस धरने प्रदर्शन में गए। विधानसभा में जाने के बाद, विधायक बनने के बाद जो पहला सेशन था वो आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। सबसे पहले मैंने जिले की मांग की, जिला हेडक्वार्टर की मांग की। जिला का नाम तो है ही जिला हेडक्वार्टर, सभी अधिकारी यहाँ बैठने चाहिए। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आप एक बार जो इस कमेटी का चेयरमैन किशन पंवार जी हैं, उनको भी एक अपना तरफ से रिप्रेजेंटेशन उनको दो। उनको भी मैंने लिख के दिया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं और आपकी भावनाओं के अनुसार हम इस पर बनाएंगे। मतलब हांसी के नेताओं में ताकत है जी, और महेंद्रगढ़ के नेताओं के खून में गर्मी ही नहीं है कि एक वर्षों पुरानी मांग जो है वो पूरी करवा ले। मतलब यहाँ के अब गर्मी आई है। जितने नेता हैं, अच्छा इसके पहले गर्मी नहीं थी? गर्मी तब हम मांग करते थे, दूसरों को कहते थे, जिनकी जिम्मेवारी थी उनको कहते थे। अब ताकत हमारे हाथ में है, जनता ने चुनकर भेजा है। अच्छा, अब जनता ने चुनकर भेजा है। पहला काम था कि सरकार के सामने मांग रखें, विधानसभा में भी रखी, विधानसभा से बाहर भी रखी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ आए तब भी उनके सामने, स्टेज के सबके सामने रखी। तो अब हो जाएगा, उम्मीद है? बिल्कुल 100% उम्मीद है जी। पहले वालों में गर्मी थी नहीं कि वो करवा पाते? कोशिश वो भी करते तो होता, कुछ न कुछ तो होता ही। कोशिश करते तो होता, किए नहीं, कोशिश नहीं हुई। ठीक है, सुन रहे हैं सब, रामविलास जी सुन रहे हैं। बुलाएंगे आपको अपने यहाँ डिनर पर, बहुत जल्द बुलाएंगे, है ना? ये सच्चाई है, ठीक है। जरा स्नेह लता जी भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आम गृहिणी है, सुनिए। महेंद्रगढ़ नगर में पीने की पानी की व्यवस्था में सुधार करना बहुत ही आवश्यकता है। शहर में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दिन छोड़ एक दिन पानी दिया जाता है। यह एक मूलभूत सुविधा है, इसे दुरुस्त करने की बहुत ही आवश्यकता है। मतलब पीने का पानी भी आदमी को हफ्ते में 3 दिन ही नसीब हो, एक दिन छोड़ करके। देखिए जी कि और आप लोग कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के नेताओं के खून में बहुत हमारा वाटर टैंक देवा से पानी की सप्लाई होती है और वाटर टैंक रिपेयर करने के लिए अल्टरनेट के आधार पर ये व्यवस्था की है। पानी की कमी नहीं है। यदि वाटर टैंक को हम साफ़ नहीं कराएंगे, रिपेयर नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में दिक्कत होगी। और महेंद्रगढ़ में वाटर सप्लाई के लिए हमने जो पुरानी लाइनें थी उन लाइनों को भी बदल कर DI पाइप सभी जगह हम उसको व्यवस्था करवा रहे हैं। सीवरेज जहाँ नहीं है वहाँ हम सीवरेज भी डलवा रहे हैं। और आपने जल भराव की थी, स्ट्रॉन्ग वाटर की भी व्यवस्था हमने करवाई है, उसका प्रोजेक्ट बनवाया है। देखिए कि थोड़ा बहुत समय लगेगा, प्लान बनी है, योजना बनाकर सरकार के पास भेजी है और मैं जल्दी से आपको सबसे पहले बताऊंगा इस बात के लिए भी,
शशि जी, आप जब महेंद्रगढ़ आए थे, जो आपके सामने, और जायज़ है, जब 3 दिन में पानी आएगा तो लोग कहेंगे। महेंद्रगढ़ को पानी के लिए अलग से व्यवस्था और महेंद्रगढ़ को बिजली शहर को देने के लिए अलग से व्यवस्था के लिए मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, अलग से पावर हाउस की व्यवस्था करवाने लग रहा हूँ। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की डिमांड में है। ठीक है। एक और मसला, जब आज मैं महेंद्रगढ़ घूम रहा था तो कुछ लोग तो बड़ी जय जयकार कर रहे थे, है ना, और कुछ लोग कह रहे थे कि बताइए, हम तो लगातार वोट देते रहे बीजेपी को, हमारे ही माथे पे बुलडोजर चला दिया, वो अंदर वाली सड़कें चौड़ी हो गई, जिनकी जिनकी सीढ़ियाँ पौड़ियाँ टूटी हैं, वो सब कह रहे थे कि इस बार आने दीजिए कंवर सिंह जी को, यही इसका फोटो खींच के रखा है, वो दिखाएंगे, वोट हम दें और बुलडोजर भी हम पे ही चलवा दें। और बाकी लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, वॉल टू वॉल सड़क बन गई, पहले एक गाड़ी नहीं जा सकती थी, अब अप डाउन दोनों गाड़ियां चलती हैं। इसका बात क्या है, इस तरह की चीज़ों का इल्म है ना आपको? जी, देखिए जी कि शहर की डिमांड थी, कंजेस्टेड है, बिजनेस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए सबकी सहमति से और किसी को जबरदस्ती किसी ने नहीं किया, सभी दुकानदार भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने अपनी मर्जी से। का क्या मतलब? 10,000 से 70,000 रुपए तक का चालान हो रहा था, और जबरदस्ती किसको कहते हैं? देखिए कि पैड़ी तोड़ने के लिए किसी के ऊपर जुर्माना नहीं किया, किसी के भी कोई भी व्यापारी ये कहे मैंने पैड़ी नहीं तोड़ी इसलिए मेरे पर जुर्माना है, उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जिम्मेवार हूँ। शहर में जो आगे पीछे जिस तरह से कि सामान रखते थे, उस हिसाब से प्रशासन ने जरूर व्यवस्था बदलने के लिए सबको आदेश दिए थे। और देखिए कि कुछ व्यवस्था, हालांकि मैं भी आपके साथ हूँ इस काम में, ये होना चाहिए था। मैं पहले भी जब महेंद्रगढ़ आता था तो बहुत दुर्दशा थी, कुछ लोगों को तकलीफ हुई है ना, जैसे कुछ लोगों को तकलीफ और भी पॉलिटिकल सर्किल में है ना, तो आस्ते आस्ते वक्त के साथ वो तकलीफ फिर कुछ दवा सवा लेंगे तो ठीक हो जाती है, तो उनकी भी तकलीफ ठीक हो जाएगी जब लोग ज्यादा आएंगे जाएंगे। तो ये काम आपने किया तो ठीक ही है। शहर को सुंदर साफ सुथरा बनाने के लिए कोई न कोई तो व्यवस्था देखो करनी पड़ेगी। जी ठीक है। जरा सुरेंद्र कौशिक जी हैं जी, खूब बोलते हैं, जरा आपसे बात करना चाहते हैं, सुनाइए जरा। करवाओ जी। चुनाव से पहले यहाँ आईएमटी की घोषणा भी बीजेपी करती है, परंतु कि कोई आईएमटी का कोई काम नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए भी बात थी, न मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे मंडी की बात थी, तो मंडी की कहते हैं कि भाई पाली में क्यों फ्री जमीन जहाँ मिले वहां जाने की बात करते हैं ये, परंतु कहीं करना धरना कुछ नहीं है। सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, घोषणाबाजी करती है, घोषणाओं का अंबर लगा देते हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं, सब डिपो नहीं, मंडी नहीं, आईएमटी नहीं। अभी मैं बैठा था तो आईएमटी की बात कर, उसी गांव से भी है ना, जरा एक बार दिखा भी दीजिएगा उनको। आईएमटी इस इलाके में इतनी चर्चा होती रही और चुनाव के वक्त में ये बड़ा मसला था। आप मेरी जानकारी दुरुस्त कीजिए, जैसे आपने कहा कि वो सब डिपो नहीं है, वो तो वर्कशॉप है। महेंद्रगढ़ के लोग अब भी इस भ्रम में हैं कि आईएमटी कागज पर है। मेरी जानकारी है कि आईएमटी दिखावा है। महेंद्रगढ़ में कोई आईएमटी फिलहाल नहीं है। ये आप पॉलिटिशियंस चाहे किसी भी पार्टी के हो, क्यों लोगों की भावनाओं से खेलते हैं आईएमटी के नाम पे। मेरी अगर जानकारी गलत है तो मुझे दुरुस्त कराइए। आज की तारीख में पिछले 5-10 साल से आईएमटी नाम की कोई चीज सरकारी फाइल में महेंद्रगढ़ के लिए नहीं है। देखिए जी कि पहले आईएमटी की फाउंडेशन रखी माननीय मनोहर लाल जी ने। वो पंचायत की भूमि थी, अरावली का क्षेत्र था, इसमें आईएमटी किसी भी कीमत पर नहीं बन सकती थी। इसके बाद में हमने ग्राम पंचायत से बैठक की, आपस में गए, एसडीएम मैडम भी 3-4 बार गई,
हमने ई भूमि पोर्टल भी 3-4 बार खुलवाया और उसके बाद प्रयास किया कि किसान अपनी इच्छा से अपनी ज़मीन का भाव तय करे। सरकार का इरादा आईएमटी बनाना तय है, बनाएगी। इरादा है, फाइल पे कुछ नहीं है, फाइल ब्लैक पे एंड व्हाइट में आज की तारीख में कुछ नहीं है। एक मैं मनीष यादव को भी जरा सुना देता हूं, जरा सुना दीजिए एक बार। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ की प्रमुख मांगे जिनका वादा करके आप सत्ता में आए थे, जैसे कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित करने की बात हो, महेंद्रगढ़ की खुडाना में आईएमटी की स्थापना की बात हो, ये सभी वादे जो चुनाव से पहले प्रमुखता से आपकी जुबान पर हुआ करते थे, आज धरातल पर इनमें से किसी का भी 1% आपके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ आईएमटी का अभी ले लेते हैं, क्योंकि आईएमटी, सब डिपो, ये पब्लिक बहुत अबोध होती है, बहुत दिल से कोमल होती है। आप नेतागण चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो आप कहते हैं, अब हम में से तो कोई आदमी किसी सरकारी दफ्तर में जाएगा तो हमें तो कोई फाइल खोल के दिखाएगा नहीं, तो जो आप कहते हैं वो हम मान लेते हैं। सब डिपो चुनाव में फर्जी, आईएमटी फर्जी, मतलब ये दो मसले तो ऐसे हैं। और ये दोनों चुनाव, आपका महेंद्रगढ़ को जिला बनाना फर्जी, ये तीनों कहीं भी सरकारी फाइल में कहीं है ही नहीं। शशि जी, सब डिपो की बात की, मैंने आपसे वादा भी किया। आईएमटी की बता दी। आईएमटी के लिए हम दिन और रात किसानों से ज़मीन लेने के लिए प्रयासरत हैं। किसान ई भूमि पोर्टल पर अपनी ज़मीन के डाटा अपलोड करें या व्यक्तिगत तौर से सहमति पत्र दें। 1000% आईएमटी खुडाना के अंदर बनेगी, ये मैं आपके चैनल को भरोसा दिलाता हूँ। कैसे? ये है कि ज़मीन के लिए हम तैयार हैं। न राधा को 9 मन तेल होगा, ना किसान के पास जा रहे हैं, किसान अपने हिसाब से अपनी ज़मीन कितने का भाव वर्षों रखे। और सरकार, एक और बात बता रहा हूँ, सरकार से हमने डिस्कस किया, विचार किया है, अब किसान को कुछ सुविधा दें। मंत्री जी ने भी ये कहा है, आदरणीय राव नरवीर जी ने भी, हम पार्टनरशिप में भी किसान की ज़मीन लेने के लिए तैयार हैं। 1000-1200 कितनी गज ज़मीन हम डेवलप करके किसान को देंगे। किसान वो अपनी ज़मीन किसी भी कंपनी को अपने भाव पर दे। किसान के साथ हम किसी भी तरह से धोखा नहीं करेंगे। यदि बेचना चाहे वो अपनी कीमत निर्धारित करे, उस कीमत के आधार पर हम ज़मीन लेंगे। पार्टनरशिप में करना चाहे उस आधार पर, मतलब सब तरह से तैयार है। ये सही बात जो एक्चुअल है, ये मैंने जो आपके चैनल को जो आपको बताई है, ये बात असलियत ग्राउंड की बात है। जो मैन टू मैन बात हुई है, वो बात मैंने आपके सामने मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जितना खुल करके और जो सही बात आप कर रहे हैं, उसका आपको राजनीतिक फायदा नुकसान दोनों होगा। बावजूद राजनीतिक नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों का नुकसान की कल्पना किए हुए या उसकी चिंता किए हुए आप जो सही बात है वो कर रहे हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से महेंद्रगढ़ का रिसर्च कर रहा था, सब डिपो, आईएमटी। मुझे लगा कि ये चुनाव में नेता आते हैं, पब्लिक को पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं, वास्तविकता तो उससे कोसों दूर है ना। तो मैं आपको सलूट इसलिए भी कर रहा हूं कि जो सही बात है वो आप कह रहे हैं, और इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नेता का काम सिर्फ बरगलाना नहीं है, सच्चाई बताना भी है। महेंद्रगढ़ के लोगों को ये जानना चाहिए कि आईएमटी नाम की चीज कुछ भी फाइल में नहीं। महेंद्रगढ़ किला के डेवलपमेंट के लिए आप प्रयास करें तो कुछ आ जाए। आज की तारीख में फाइल पर कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो। लेकिन हम बात बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। शशि जी, महेंद्रगढ़ का सब डिपो, महेंद्रगढ़ का किला और माधोगढ़ का किला, इन दोनों के रिजल्ट में आपको बहुत जल्दी महेंद्रगढ़ की हॉस्पिटल और आईएमटी के ऊपर मैं लगातार हूँ। ज़मीन जब तक मेरे काबू में नहीं आती है,
जब तक मैं उसका तो प्रयास ही कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात का भरोसा है। आपकी ईमानदारी और साफगोई के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मसला है जिसमें आपके प्रयास से कुछ हो सकता है, वो स्थानीय स्तर पर है। मुझे कई लोगों ने बताया कि जो नगर पालिका ने डंपिंग यार्ड बनाया है वो उस इलाके में बना दिया जहां प्राचीन शिव मंदिर है, गौशाला है। अब लोग वहां जाते हैं तो वो परेशानी होती है। मुझे लगता है इसमें अगर आप प्रयास करें, कोई और जगह अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिले तो ये शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ गौशाला भी है, सबसे पुराना वो शिव मंदिर भी है और लोग काफ़ी तादाद में महेंद्रगढ़ के वहाँ जाते हैं। शशि जी, इसके लिए हमने योजना बनाई है, इसको शिफ्ट भी करवा रहे और इसके साथ साथ पूरे नगर की मास्टर प्लान बनाने के लिए एजेंसी को हायर किया है और एजेंसी पूरे शहर में घूम घूम कर जो लोगों को दिक्कत है, कहाँ पार्क की ज़रूरत है, कहाँ पार्किंग की ज़रूरत है, कौन सी मार्केट में टॉयलेट की ज़रूरत है, कहाँ पीने के पानी की ज़रूरत है, कितनी सुंदर हम सड़क बना सके, शहर को सुंदर हम कैसे बनाएं, उस सब के लिए एजेंसी काम पर लगी हुई है। मतलब महेंद्रगढ़ का एक मास्टर प्लान बनाने के लिए हमने एजेंसी को हायर करके उसको काम पर लगा दिया है और वो एजेंसी दिन प्रतिदिन हमें कुछ रिपोर्ट भी दे रही है, कुछ काम पे ऊपर लगी हुई है। इस महेंद्रगढ़ के अंदर योजना के तहत अपना डुलाना जो सड़क है इसके ऊपर 25 एकड़ में हम बड़ा पार्क बनाने की हमारी योजना है। इसी रोड के सड़क के ऊपर जो हमारा नहरी पानी जो चामदेड़ा से होकर ओवरफ्लो होकर आता है, एक कच्चा बांध बनाकर महेंद्रगढ़ के लोगों को महसूस करें कि हम कहीं समुद्र के किनारे हैं, इस तरह की फील करें, घूमें। इस सब तरह की योजना हमने बनाई है। अगर आप ऐसा कर दें, किला भी आपके पास महेंद्रगढ़ है ना, मेरिन ड्राइव भी आप बना दें तो महेंद्रगढ़ वालों की चकाचक हो जाएगी। एक साल के दौरान आपको इनवाइट करूंगा और ये जो मैंने बताया है ये ग्राउंड पर दिखाऊंगा। चलिए सर, पहली दफा मैं भी बेशक, और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप जो कह रहे हैं ये सब कर दिया तो स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दिखाऊंगा। पहली दफा कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके, हीरो होंडा कंपनी है, मॉडल संस्कृति स्कूल के सामने नगर पालिका की 6 कनाल जमीन देकर उसका भूमि पूजन किया है। बच्चों को गाड़ी वगैरह सिखाने के लिए, एक्सीडेंट ना आए उनके लिए, अवेयरनेस उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये व्यवस्था भी हम करवाने लगे। ठीक है, आपने नगर पालिका की बात की तो पूर्व प्रधान है रीना बंटी, जरा वो भी आपसे मुखातिब होना चाहती हैं। आज महेंद्रगढ़ का खेल जो स्टेडियम में बदहाली की आंसू रो रहा है, वहां इतना ज्यादा बुरा हाल है से सरकार एक तरफ तो खेल को प्रमोट कर रही है, एक तरफ महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम की इतनी बुरी हालत है, वहां पर लोग बैठकर रात को दारू पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है यहाँ के महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम को तुरंत से तुरंत इसके बारे में संज्ञान लिया जाए। ठीक है, ये स्टेडियम, स्विमिंग पूल सुना वहां पे था, वो बंद है ना? शशि जी, जिम्मेवारी मिलते ही मैं खुद स्टेडियम में गया। ये पिछले वालों ने कुछ किया नहीं, सब कमर सिंह का इंतजार और करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पहले वालों ने कुछ किया नहीं क्या कमर सिंह जी? इसीलिए मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बता दीजिए, स्टेडियम बता दीजिए। स्टेडियम पे वहाँ बच्चे खेलते, उन्होंने कहा कि विधायक जी स्टेडियम लेट बने तो हमारे घूमने के लिए इसमें मिट्टी वगैरह का कोई ट्रैक बना दी। 16 लाख रुपए मंजूर करवाए और उसका टेंडर भी हो गया ताकि बच्चों को रेस करने के लिए, दौड़ने के लिए दिक्कत ना आए। दूसरा, स्विमिंग पूल के लिए भी 15 लाख रुपए पब्लिक हेल्थ के खाते में डाल दिए, वहाँ बोर करे और पानी की व्यवस्था करे। 25 लाख रुपए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के खाते में डलवाए हैं। जो आपने हाल देखा था वो टूट गया और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था हो जाए। बच्चों को खेल के ग्राउंड के अंदर आरओ के पानी की व्यवस्था मैंने अपने लेवल पर करवाई है। ये सब व्यवस्था तो टेम्परेरी करवाई है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक स्टेडियम और एक स्टेडियम सतनाली के अंदर 2 स्टेडियम का मैं आपसे वादा भी कर रहा हूं और इसके लिए मैंने काम भी शुरू कर रखा है। थोड़ा बहुत इसमें समय लगेगा, दोनों स्टेडियम महेंद्रगढ़ में मैं बनवाऊंगा। ठीक है,
तो अब मुझे आखिरी ये बता दीजिए, पहले ठीक है, आखिरी के पहले सेकंड लास्ट, 1-1.25 साल तो निकल गए, बच गए 3.25 साल, 3.5 साल, जो भी मान लीजिए। 4 या 5 काम बता दीजिए कि ये आप पूरा कर देंगे अगले चुनाव में जाने के पहले, और अगर नहीं किया तो कड़वी बात बोल दूं, हालांकि नेता का क्या है तो कि फिर वोट ना मांगे हम, ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए कि मैं मतलब सोच समझ के बोलिएगा, मेरा तो काम है आग लगाते मैं रहना, आपसे, है ना? आप अपना संभल के चलिएगा। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, 2 स्टेडियम महेंद्रगढ़ और सतनाड़ी, एक सब डिपो प्राथमिकता के आधार पर, और महेंद्रगढ़ और माधोगढ़ का किला, और महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी, और महेंद्रगढ़ का जो मैंने 25 एकड़ में पार्क बनवाया बताया है ये, और एक सतनाड़ी के अंदर पार्क और अनाज मंडी भी आ गई। इन सब बातों को 1 साल के दौरान, 1 साल के अंदर बनाने का मेरा लक्ष्य है। मतलब 2026 में हो जाएगा? 26 के लास्ट तक मुझे पूरी उम्मीद है मैं करवा दूंगा। तो मैं अपने, जैसे मैं अपना रूटीन बनाता हूँ, है ना, मैं भी कम व्यस्त आदमी थोड़ी हूँ, तो दिसंबर में बनाऊं या 2027 जनवरी में मैं महेंद्रगढ़ टूर बनाऊं? आप दिसंबर में ही बनाइए। दिसंबर में आऊं जी? मैं? हाँ जी, जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, वादे के साथ। दिसंबर 2026 में जी 25 तारीख को मैं महेंद्रगढ़, हम इनवाइट करेंगे आपको। आओ जी, शशि जी आओ, देखो एक बार, मतलब सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के, है ना। और इसके साथ साथ महिला कॉलेज और बॉयज कॉलेज का भी मॉडल बिल्डिंग बनाकर भी आपको दिखाएंगे, वो भी मेरी पाइपलाइन में है, वो भी मैंने ध्यान में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो महेंद्रगढ़ का रेस्ट हाउस, हाँ। उसी नए रेस्ट हाउस में आपको रोकेंगे। नया रेस्ट हाउस भी जब तक मुझे उम्मीद है हम बनाकर तैयार करवा देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कहानी है कि पिछले वालों ने कुछ भी नहीं किया 40-45 साल, जिसमें आपके आदरणीय रामविलास शर्मा भी आते हैं। भाई आपने नहीं किया तो तब ना आपको ये सब करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को। कर दिए रहते तो शायद इतना ना करना पड़ता, कम जोर पड़ता, ताकत कम लगानी पड़ती, तो उन लोगों ने किया नहीं, इसीलिए मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये बताइए कि जब चुनाव के, फिर से सुनवाऊं क्या जो आपने पहला वाला सुना, अपनी आवाज सुनी थी, छोड़ दो? बात मतलब गई है, अब तक आदरणीय है, सम्माननीय है, वो बात उस समय की थी, आज बात दूसरे समय की है। समय समय में हम, लेकिन इन लोगों ने बहुत मेहनत करवा दिया, बहुत, जो सामने बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आत्मा से, मन से, अपने आप को उम्मीदवार समझकर, मेरे जैसे मेरे साथ के सब कार्यकर्ता हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का स्वरूप है, उसकी तपस्या है, जो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने विधायक बनाया। चलिए, मेरे बहुत गौरव की बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस महान शख्सियत आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, उनके कुशल मार्गदर्शन के अंदर। मनोहर लाल जी का शुक्रिया, टिकट वहीं से आया था तो करना बनता भी। आप बीच में, मतलब शुरू में एक आध बार नाम लिया, उसके बाद तो आपने नाम ही नहीं लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कंवर सिंह जी का आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। रामविलास जी जरूर इनको बहुत जल्द डिनर पे बुलाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है, गाजर का हलवा खिलाएंगे। अगले एपिसोड में एक और विधायक। और मैं अक्सर ये कहता हूं, हर बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, अगर आप अपने इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर लोकतंत्र को असली मायने में सफल होते हुए देखना चाहते हैं, तो 5 साल में एक बार सिर्फ वोट देके घर पे मत सो जाइए। लगातार 5 साल तक अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करते रहिए। ये राजा नहीं है, ये हमारे और आपके द्वारा चुने गए हमारे सेवक हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में एक और विधायक, और तब तक लगातार देखते रहिए जनता टीवी। शुक्रिया, नमस्कार।